माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहते हो, इसीलिए क्योंकि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, इस वजह से आप स्ट्रेस में रहते हो। आपने बहुत कोशिश करके देख लिया लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बहुत बार कॉल करके देख लिया, किसी के थ्रू उसको मैसेज भिजवा के देख लिया, बहुत सारी चीज़ें करके देख लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसके साथ साथ अगर आपने मंत्र भी ट्राई करके देख लिए तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो रेड तारा मंत्र स्टार्ट कर दीजिए। रेड तारा मंत्र सुनने से ही जो भी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रेड तारा गॉडेस बहुत ज़्यादा मानी गई है लव रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है या आपको शादी के लिए बोल के कमिटमेंट करके और अब वो पीछे हट गया है, या फिर अगर आपका पार्टनर एग्री है शादी के लिए, आप भी करना चाहते हो लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, तब भी रेड तारा मंत्र बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। लव मैरिज के लिए या फिर किसी रिलेशनशिप को, किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम किसी को प्यार करते हैं, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है, पर पता नहीं अब क्या हो गया, बात नहीं कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, ब्लॉक कर दिया, या कभी उसने क्लियरली बोल दिया कि अब हमारी शादी नहीं हो सकती, मुझे कॉल मत करना, ये सारी चीज़ें। और आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आपको समझ नहीं आता आप क्या करें, घर में लड़ाई झगड़ा करते हो और बहुत सारी चीज़ें करते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, काम में मन नहीं लगता। ये सारी चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो अपने आप पर आप पेशेंस रखो थोड़ा और टाइम दो। अगर कभी कभी जो ग्रह की स्थितियां ऐसी ख़राब आ जाती हैं कि बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, जैसे ही स्थितियों में सुधार होता है वैसे ही काम भी बनने लग जाते हैं। ऐसे टाइम में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है या गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक कर दिया आपको और आप इंसल्टेड फील करते हो बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाना। ऐसे टाइम में पेशेंस के साथ आराम से बैठ जाओ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई गुस्से में आना, स्ट्रेस में आना, इन सब चीज़ों से हालात और बिगड़ते हैं, सिचुएशन और बिगड़ती है। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने पेशेंस रखना है, ठीक है, ये सोच के कि ये कुछ कर्मा का फल है और ये कर्मा का ही फल होता है। अगर हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अगर हमारी लाइफ में कभी दुख तकलीफ़ें आ जाती हैं, तो ये कर्मास का ही फल होता है, ठीक है। पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्मास का फल होता है। तो आपको हाथ पैर मार लेने से या गुस्सा कर लेने से या स्ट्रेस में चले जाने से उसका हल नहीं निकलेगा। हल कैसे निकलेगा, आपने पहले पेशेंस रखना है और भगवान का जितना ज़्यादा हो सके ऐसे टाइम में ध्यान करें, क्योंकि वो ही निकालते हैं प्रॉब्लम से। और किसी कर्मा की वजह से अगर सज़ा मिल रही है या कर्मास की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें, अपने आप को बिल्कुल काम रखें, शांत रखें बिल्कुल। और नेचर के पास आप टाइम स्पेंड करेंगे जितना, उतना आपके लिए अच्छा होगा सिचुएशन से बाहर निकलने में। देखो, वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, लेकिन उस टाइम पे गुस्सा कर लेने से आप हालात और बिगाड़ दोगे, आप सिचुएशंस को और ख़राब कर दोगे। उस टाइम पे आप पेशेंस रखो और भगवान का ध्यान करो। जिन भी देवी देवता को मानते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्रों का जाप करो, उनका ध्यान करो और उनकी फ़ोटो अपने पास रखो हमेशा। बेडरूम में भी लगा सकते हो, बिल्कुल जैसे ऐसे आप फील करो वो हमेशा आपके साथ हैं। आंखें बंद करके उनका ध्यान कर सकते हो, ठीक है। या फिर बेडरूम में अगर फ़ोटो लगाई है तो उनको देखते रहो और आप ऐसे फील करो जैसे वो आपके सामने बैठे हैं और आपको सुन रहे हैं और आपको समझ रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम से वो अनजान नहीं है, सब जानते हैं, ठीक है। फिर आप रेड तारा मंत्र सुनो। रेड तारा मंत्र सुनोगे, रेड तारा गॉडेस की इमेज आप देख लो, ठीक है, और उनकी इमेज के बारे में सोचो आप, जैसे कि वो आपके सामने बैठी हैं, आपको सुन रही हैं,
और मंत्र सुनो, कोई मुश्किल नहीं है, आप चैंट भी कर सकते हो, जाप भी कर सकते हो। ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, बहुत ईजी है, ठीक है। और आप इसकी ऑडियो चला के भी सुन सकते हो। ऑडियो में आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, आप देख लेना। फिर आपने क्या करना है, ऑडियो चलती रहेगी, आप सुनते रहोगे और ये विजुलाइज़ करोगे जैसे कि आपके पार्टनर का कॉल आ रहा है, अपनी गलतियों के लिए वो माफ़ी मांग रहा है या मांग रही है। आपकी लव लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पे आ गई है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो घर वाले मान गए हैं, एग्री हो गए हैं, शादी के लिए मान गए हैं, ठीक है। जो भी आप चाहते हो कि हो, उस चीज़ को विजुलाइज़ करना है आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ। और ये भी आप भगवान से ये भी आप बोल सकते हो उस टाइम पे कि अगर ये मेरे कर्मास की वजह से मुझे ये सज़ा मिल रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आप माफ़ी भी मांग लें उस टाइम पे, ठीक है, अपने कर्मास की, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो हमारे कर्मास की वजह से आती हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आती हैं प्रॉब्लम्स तो वो जाती भी हैं। तो आप पेशेंस के साथ अगर उस टाइम पे आप अपने ऊपर कंट्रोल रख लोगे, भगवान का ध्यान करोगे और जो भी चाहते हो लाइफ में उसको विजुलाइज करते हुए मंत्र सुनोगे तो वो डेफिनेटली मिल जाएगी चीज़। और अगर ये सब चीज़ें छोड़ के आप गुस्से में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, इधर भटक रहे हो उधर भटक रहे हो, तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, सिचुएशन का कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि प्रॉब्लम्स और क्रिटिकल हो जाएंगी, ठीक है, झगड़े और बढ़ सकते हैं। अपने माइंड पे कंट्रोल रखो, पेशेंस के साथ भगवान का ध्यान करो, मंत्र सुनो, रेड तारा मंत्र सुनो और विजुलाइज़ करो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है उसके माइंड में, हो सकता है उसके माइंड में कुछ हो ही ना ऐसा, वो भी टाइम दे रहा हो अपने आप को, है ना। हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच के बैठ गए हो, वो टाइम चाहता हो, वो टाइम दे रहा हो अपनी फैमिली को मनाने के लिए, या अपने आप को टाइम दे रहा हो, कुछ अपना करियर को टाइम देना चाहता हो कि तभी आपके पास दोबारा आए, एक बार कुछ वो बन जाए। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो नेगेटिव कि अब वो छोड़ गया या वापस नहीं आएगा, नहीं। हो सकता है वो भी थोड़ा टाइम ले रहा हो, थोड़ा स्पेस चाहिए उसको भी, तो आप भी थोड़ा स्पेस दो। आप भी भगवान को याद करो, स्मरण करो भगवान का, उनके मंत्रों का जाप करो। ओम क्लीम कृष्णाय नमः के साथ भी इसको कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कोई मंत्र सुन रहे हो तो आप दूसरा नहीं सुन सकते, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप दिन में चाहे 10 मंत्र सुन लो, अगर एक विश के लिए आप चाहे 10 मंत्र भी सुनोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। विश एक ही होनी चाहिए ताकि आपकी विश जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि सभी देवी देवता खुश होंगे आप अगर सबका जिनका भी मंत्र जाप करोगे और वो सभी आपकी विश पूरी करेंगे। तो इसलिए चाहे 10 मंत्र सुन लो लेकिन विश एक ही होनी चाहिए। आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः सुन सकते हो या जाप कर सकते हो, उसके बाद आप रेड तारा मंत्र भी सुन सकते हो, ग्रीन तारा भी सुन सकते हो, और आप ओम नमः शिवाय भी, या जो भी आपको, जिन भी देवी देवता को मानते हो उनके मंत्र आप सुन सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बस विश अपनी एक ही रखना, और हमेशा जब भी कोई मंत्र सुनो तो अपनी विश को विजुलाइज करते हुए सुनना चाहिए। जो भी हम चाहते हैं वो चीज़ हमें दिख रही है कि फ्यूचर में वो चीज़ हो रही है, तो वो डेफिनेटली होती है। ये बिल्कुल सही बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने भी माना है इस बात को कि जो चीज़ हम विजुलाइज करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे फ्यूचर में हो रही है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में होने लग जाती है। इसीलिए नेगेटिविटी को दूर रख के पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव सोचना है। और रेड तारा मंत्र सुनिए, कैसा भी रिलेशनशिप जितना मर्जी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, वो आप इंसान आपके पास वापस आएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। बस आपने मंत्र सुनते रहना है विजुलाइज करके कि वो मेरे पास वापस आ रहा है, हम एक हो रहे हैं, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, हमारी शादी हो रही है, एनीथिंग, कुछ भी आप करवाना चाहते हो फ्यूचर में, ये चीज़ें आप स्टार्ट करो। और बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आना, स्ट्रेस में नहीं आना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं लाइफ में, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, पैसों का लॉस, बीमारियां, ये वो। तो इसीलिए नेगेटिविटी को नहीं अट्रैक्ट करना, पॉजिटिव सोचना है, हैप्पी रहना है, और यही सोचना है कि ये मेरे कर्मास का फल है और ये बहुत जल्दी मैं प्रे करके भगवान से पाठ पूजा करके इसको मैं सॉल्व कर लूँगी। फिर देखिए लाइफ कितनी जल्दी आपकी चेंज होती है, और आपका एक्स, आपका पार्टनर, आपका लवर, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, और चाहे आपका हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो, अगर आपसे नाराज़ है तो वो भागे भागे आपके पास आएंगे और कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। ट्रस्ट मी, इतना ज़्यादा ये माइंड ब्लोइंग मंत्र है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।